बिहार में एसआईआर के बाद विधानसभा चुनाव में वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर अब तक देश भर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति चरम पर है। इसे लेकर उत्तराखंड में भी आरोपों की राजनीति शुरू हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वोट चोर गद्दी चोर को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की महारैली हुई, जिसमें देश भर से लाखों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बीजेपी नेताओं पर जमकर सियासी हमला बोल दिया। इधर बीजेपी का कहना है कि कभी कांग्रेस वाले देश टूटने की बात करते हैं तो कभी वो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। ये लोग देश की जनता को कांग्रेस पार्टी गुमराह करने की कोशिश में जुटी हुई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। चुनावों में कथित वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने दिल्ली में विशाल रैली का आयोजन किया। इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया और बीजेपी के नेताओं को गद्दार तक कह दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की सभी संस्थाओं को सरकार के सामने झुकने को मजबूर किया जा रहा है। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते देखिए आपके सामने पड़ा है। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी, याद रखिए ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है। वोट चोर गद्दी चोर को लेकर अब उत्तराखंड में भी आरोपों की राजनीति है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अतीत में झांकने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के काले इतिहास की बदबू आज भी देश महसूस करता है। कांग्रेस के शासनकाल में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचलने और देश को अस्थिर करने का काम किया गया, जिससे जनता कभी नहीं भूल सकती। प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस ये बताए कि भारत टूटा ही कब था। देखिए, किस तरीके से देखने की जहां तक रही बात, तो इनको जिस तरीके से देखना चाहिए पूरी जनता उसी तरीके से देख रही है और सत्ता से बाहर का रास्ता इनको दिखा भी रही है। तो वही कार्य इनके साथ किया जा रहा है कि सत्ता से इनको बहुत दूर रखा जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से जनता समझ चुकी है कि इनके लिए रोजगार एक राजनीति के रूप में आज तक चला आ रहा था, इसलिए जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। और ये जिस प्रकार से इससे पहले ये मोहब्बत की दुकान भी चला रहे थे और भारत जोड़ो यात्रा, मैं तो ये ही समझ नहीं पाई आज तक कि भारत टूटा कब था जो ये जोड़ने के लिए चल पड़े थे। तो जब इस तरीके का ये कर रहे हैं शोर शराबा, तब इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है और इस बार भी इनको निश्चित तौर पर फिर जनता एक बार सबक सिखाएगी और इन्हें फिर से ये बताएगी कि कौन वोट चोर है, कौन क्या है। शायद ये अपना इतिहास भूल चुके हैं कि रायबरेली में क्या हुआ था और किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई थी सत्ता में बने रहने के लिए। पार्टी नेता राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार है और उस पर कांग्रेस पार्टी नेता की प्रतिक्रिया है। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस का कहना है कि बिहार हो या महाराष्ट्र या फिर हरियाणा, इन सभी प्रदेशों में बीजेपी ने वोट चोरी कर रखी है और वहां जाकर सरकार बनाई है। एसआईआर के नाम पर लाखों गरीब वोटरों के नाम काट दिए गए, लेकिन आयोग ये तक नहीं बता पाया कि कितने लोगों को बिहार से बाहर भेजा गया है। देखिए, एसआईआर आप डबल करवाइए, ट्रिपल एसआईआर करवाइए, लेकिन उद्देश्य आपका ठीक होना चाहिए ना। नियत खराब है ना। ये
इलेक्शन कमीशन पता नहीं क्यों इस बात पर कंप्रोमाइज कर रहा है। बिहार का मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको। बिहार के अंदर एक सांसद जो राज्यसभा के मेंबर रहे, अभी अभी तक थे मेंबर, उन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी वोट डाला, उसका भी अपने सोशल मीडिया में वायरल किया अपने उसको, और बिहार में भी उन्होंने जाकर के डाला। मैंने अपने सोशल मीडिया में एक देहरादून के व्यक्ति का डाला है जिन्होंने यहाँ नगर निगम के चुनाव में भी डाला है वोट और वायरल किया उसको, और उसके बाद उन्होंने बिहार में जाकर के भी वोट डाला। तो ये एक एक उदाहरण नहीं है, ये इस तरीके की जो बड़े पैमाने पर वो हुई है, डुप्लीकेसी हुई है, वोटें बनाई गई हैं, डाली गई है, ये उसका उदाहरण है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की कल ऐतिहासिक रैली को देख करके जो है जिसमें लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी भागीदारी की, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस भी उस रैली में जो है भागीदार बने। ये देख करके जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट तो होगी। उसी बौखलाहट का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या प्रवक्ता हो या अध्यक्ष हो, उलझुल बयानबाजी करेंगे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं कहूंगी कि उन्होंने कहा कि भारत टूटा कब था तो जोड़ों की जरूरत पड़ गई। देखिए, बिल्कुल आपने सवाल में जवाब दे दिया कि भारत 2014 से जो भारत को तोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका नतीजा था कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ भारत न्याय यात्रा जो है निकालने का कार्य किया। और यही वजह थी कि आप जो गठबंधन की राजनीति को कुछ नहीं समझते थे, आप वापस आकर के फिर से बैसाखियों के सहारे अपनी सरकार चला रहे हैं। उत्तराखंड में भी कुछ समय में एसआईआर की तैयारियां हैं, जिस पर पहले ही बहस है। प्री एसआईआर को लेकर विपक्ष पहले ही आरोप लगा रहा है कि टारगेट पर कांग्रेस समर्थकों का चयन कर लिया गया है। एसआईआर को लेकर संसद में 10 घंटे तक बहस हुई और जिसमें विपक्ष आरोप लगा चुका है कि सरकार सटीक जवाब तो नहीं दे पाई, बावजूद इसके वोट चोर गद्दी छोड़ पर सियासत है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो वोट चोर गद्दी छोड़ पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ पर राजनीति इसका दर चढ़ चुकी है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा अब प्रदेश में भी गरमाना शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में कुछ ही समय में विधानसभा के चुनाव आयोजित होने वाले, लेकिन उससे पहले एसआईआर पर सियासत हो रही है। तो दूसरी तरफ वोट चोरी का आरोप भी कांग्रेस लगाने से पीछे नहीं हट रही है और आड़े हाथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेतागण, कार्यकर्ता सब उनके निशाने पर है। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इस पर राजनीति इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज छेत्री जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, रविंद्र कुमार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। वोट चोर गद्दी छोड़ पर सियासत तेज हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पर बार बार एक ही आरोप लग रहा है कि वो वोट चोरी करती है। एसआईआर के जरिए भी वोट चोरी होने वाली है। आगामी चुनाव में अब प्रदेश भी इसी हथकंडे का शिकार होने जा रहा है। अब देखिए, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। इससे लगभग 3 चुनाव ये इसी नारे के साथ जा चुके हैं और जनता ने जवाब दे दिया है कि 2014 से पहले जो चोर थे सबसे बड़े इस देश के, उनको इस गद्दी से इन्होंने अलविदा कह दिया। अब ये अपनी इमेज को बचाने के लिए किसी भी प्रकार से दूसरे के ऊपर फोड़ रहे हैं, क्योंकि राहुल जी में किसी भी प्रकार की मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक क्षमता है या राजनीतिक दक्षता है या राजनीतिक सोच है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी एक बड़े वर्ग के अंदर जो हाई पार्टी के ऊपर कमान पे हैं, उनमें भी नेतृत्व को लेके और मुद्दों को लेके, मुद्दों के चयन को लेके, जनता की समझ को लेके मुझे नहीं लगता कोई समझदारी है। अब बाकी इनका अपना विवेक है, कोई सा भी नारा बनाए, कोई सा भी मुद्दा बनाए। देखिए, अंतिम निर्णय तो जनता की अदालत में है और जनता ने जिस प्रकार से फैसला दिया है, चाहे बिहार का चुनाव, इससे पहले दिल्ली का चुनाव। अब आप बताइए, दिल्ली में तो ये पिछले 4 चुनाव से 0 पे है, वहां से कोई जीतता ही नहीं इनका। तो बताओ वहां क्या हो रहा है। तो और यहाँ इससे छोड़िए, नगर निगम के चुनाव तक में, एमसीडी के चुनाव में भी इनका क्या हाल हुआ।
आप जिला पंचायत के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, ये तमाम ऐसे चुनाव हैं। और छोड़िए, अभी कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव था जो इन्हीं के वोटर पर्ची के थ्रू हुआ था, उसमें क्या हाल हुआ। और देहरादून में मेयर को लेके मतदान जब हुआ तो आप बताइए ना किस आधार पे कैसे थे। तो ये जनता भी इन्हें समझती है, जनता आनंद ले रही है, जनता इन्हें देख रही है कि भाई ठीक है, आप लगे रहो जैसा है। अगर वाकई में इनको राजनीतिक समझ होती तो सदन में से सदन छोड़ के ना जाते। जब जवाब सुनने का समय आया तो भाग गए। देश की जनता को पता लगा पहली बार की कब कब कैसे कैसे नेहरू जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी के द्वारा किस तरह से वोट चोरी हुई। एक व्यक्ति जो है इनका शीर्ष नेतृत्व का नेता, जो आज भी यूपीए का चेयरपर्सन है, वो व्यक्ति नागरिकता लिए बगैर जो है वोटर आईडी बना लेता। तो ये चोरी इस प्रकार होती थी। जब अदालत ने, मेरे साथी अधिवक्ता है, जब अदालत ने इंदिरा जी के चुनाव को पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दिया, तो वो वोट चोरी किस तरीके से होती है कि गद्दी का लालच किस प्रकार से होता है कि उसको चिपक के बैठ गए। आजादी से पहले जब सभी राज्यों ने प्रधानमंत्री या नेतृत्व को लेके, अंतरिम सरकार को लेके किसकी क्षमता रहेगी, वो सबको पता है कि कितने वोट पटेल जी को पड़े, कितने नेहरू जी को पड़े, कैसे चोरी होके जो है जिसको एक वोट पड़ा उसको देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये सारी चीजें जब सुनने का समय था सदन में, तो ये भाग गए। तो कहीं भी आप ढेर लगा के ऐसी कागजों का कुछ भी आप दिखाएं। और मेरे साथी अधिवक्ता है, अगर वाकई में कोई चोरी है या कोई किसी प्रकार का है, लगातार निर्वाचन आयोग भी कहा है और तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोगों ने भी बोला है कि भाई आप आइए ना, कोर्ट में लेकर आइए सबूतों को, आप दिखाइए। तो वो दिखाने वाले नहीं है। और मेरी समझ में नहीं आता है रविंद्र जी, जान लेते हो तो उन्हीं से कि आखिरकार ये आरोप क्यों बीजेपी पर लग रहे हैं, और बहुत लंबे समय से लग रहे हैं कि बीजेपी वोट चोर है पूरी तरह से और उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए वरना संविधान की हत्या हो जाएगी। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है कि कांग्रेस ने जो चुनावी रैली निकाली अपनी, जिसको दिल्ली की रैली कहा जा रहा है, जिसपे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए, वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। बीजेपी को तो इस समय सत्ता का गुरूर सर पे सवार है। और मैं कहना चाहता हूँ, प्रकार से रावण का अहंकार चकनाचूर हुआ था, बीजेपी का भी अहंकार चकनाचूर होने वाला है। बस जिस प्रकार से दिया फड़फड़ाता है ना आखिरी वक्त में बुझने से पहले, वही दौर बीजेपी का चल रहा है। इस जनता ने, देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी को दी और बीजेपी को जनता का आभार प्रकट करना चाहिए। परंतु आपने किस प्रकार से झूठे वादे करके, किस प्रकार से आपने बहला के उनको, किस प्रकार से आपने 15 लाख रुपए का जो जुमला मारा था, फिर उसके बाद आपने बोला 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, जनता ने सब देखा। अभी किस प्रकार से हाहाकार हुआ, चप्पल वालों को भी एरोप्लेन में बात करने की, एरोप्लेन में बैठाने की बात करने वाले, किस प्रकार से आपने देखा कि स्थिति हुई है। अपने 2 मित्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल काम कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। और यही स्थिति है कि अब इन्हें वोट चोरी करने पे मजबूरन उतरना पड़ रहा है। जिस प्रकार कर राहुल जी ने लाखों पूरे हिंदुस्तानियों के सामने वहां पर खचाखच बड़े रामलीला मैदान पर यह कहा कि बीजेपी इसलिए डरती है कि जिस दिन सत्ता नहीं होगी उस दिन क्या स्थिति होगी, तो उसी कारण से आपको आज वोट चोरी करना पड़ रहा है। तमाम निर्वाचन से संबंधित कानून बदलने पड़ रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी चयन करने के लिए जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनके लिए कानून बदलने पड़ रहे हैं। और नए नए जो हथकंडे आप अपना रहे हैं, कभी चुनाव सुधारों के नाम पर, SIR के नाम पर, ये जनता सब देख रही है। तो समय आने पर अभी चुनाव की जो बात कर रहे हैं चोरी की, वो सिद्ध हो गई है। अभी तो आपने देखा किस प्रकार से पंकज जी, वाराणसी में प्रधानमंत्री जी
कितनी बारी ट्रेल हुए हैं आपको पता है? ये ऐतिहासिक है और उनको तो जबरन जिताया गया। पंकज जी, ये भी तो कहा जा रहा है आप ना कि समझिए कांग्रेस प्रधानमंत्री जी कांग्रेस ट्रेल हुए हार हैं के तो डर और से स्थिति क्या होगी? ये ठीकरा कभी ईवीएम पर थोप देती है, तो फिर कभी कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ दे रही है। कांग्रेस अगर हार का सामना कर रही है तो संविधान की हत्या कहां से बीच में आ रही है? नहीं नहीं नहीं, अब आप इसको समझिए ऋषि जी, पूरी इलेक्शन प्रक्रिया को बाधित करने का काम बीजेपी ने किया है, पूरे इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक करने का काम किया है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात लोग कह रहे हैं, आम जनता कह रही है, ये बात ब्राजील की मॉडल कह रही है जो 22-22 जगह वोट डाल देती है हरियाणा में। ये वो 150 आदमी कह रहे हैं बनारस में जो एक ही कमरे में रह रहे थे। ये हजारों आदमी चीख चीख के कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के एक ही आश्रम में रह रहे थे। ये लाखों वो लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र के जो एक ही गांव में रह रहे थे। तो बहुत सारे जो अब बीजेपी एक्सपोज हो गई है और अब जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में। तो फिर परसों कांग्रेस देखा किस पार्टी प्रकार से कांग्रेस पार्टी अगर ये सोचकर बैठी है कि अब संविधान की हत्या हो चुकी है, चुनाव आयोग की भूमिका पर भी आपने सवाल उठा दिए हैं, एसआईआर पर आपने सवाल उठा दिए हैं, जांच एजेंसियां अगर जांच करती है तो उनका भी दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकार उसके पीछे है, एजेंसीज को कंट्रोल किया जा रहा है। अगर हर एक चीज पर इसी तरीके से आरोप लगेगा और हमेशा कांग्रेस के खिलाफ जाकर इस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल होना, जिस तरीके के आरोप कांग्रेस लगाती आ रही है, क्या लगता है कि ऐसे में फिर तो कानूनी प्रक्रिया पर किसी को विश्वास ही नहीं होना चाहिए? जो ये हमारी नहीं, देखिए सब जो हमारी लोकतंत्र में एजेंसीज हैं उन पर भी सबसे, भरोसा करना बंद कर देते हैं हम लोग, चुनाव आयोग पर भरोसा करना बंद देते हैं, फिर तो बायस्ड इलेक्शंस हो जाएंगे ये। देखिए चुनाव आयोग ने तो अपनी स्वायत्ता खुद गिराई है। किस प्रकार से आपने देखा, हर बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार जी जो बात करते हैं उस बात का कोई भी तथ्य नहीं होता। किस प्रकार से उन्होंने बोला सीसीटीवी फुटेज हम अपनी माताओं बहनों की दिखा सकते हैं क्या, और 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज जो है डिस्ट्रॉय की जाएंगी। ये आप तो खुद ही अपनी जो है प्रामाणिकता गिरा रहे हो, जनता के सामने ला रहे हो। आपको तो बोलना चाहिए कि हम ईवीएम दे रहे हैं, आप करिए हैक, खुला चैलेंज दे रहे हैं, तब हम मानते। आप कहते हैं हमने सीसीटीवी फुटेज संभाल के रखा है। आपको कभी भी 365 दिन और 5 साल चुनाव के, आप कभी भी सीसीटीवी फुटेज चैलेंज करें और देख सकते हैं, परंतु नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी का सारा भांडा फोड़ हो जाएगा। क्यों हम सवाल पूछते हैं ज्ञानेश कुमार जी से, जवाब देते हैं इनके मंत्री, आप बताइए। हाँ। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए ना, क्यों उत्तराखंड में पंचायत चुनावों में 2 लाख रुपए का उच्चतम न्यायालय से फाइन लगाया जाता है निर्वाचन आयोग पे? क्यों उनको डांट लगाई जाती है कि किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है, पूरा ऑर्डर पढ़िए वो। तो ऐसे नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन ने खुद ही अपनी प्रामाणिकता, अपनी स्वायत्ता गिराई है और इसीलिए हम बार बार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और हम इसीलिए जनता की अदालत पे जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि किस प्रकार से मिलकर गठबंधन से जनता को गुमराह किया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, जिसको कि अब जनता ही रोक सकती है। और जनता की अदालत में जाके हम बार बार कह रहे हैं अभी और देख लेते कहते हैं रहेंगे। पंकज जी, उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, एसआईआर तो यहाँ पर भी लागू होने वाला है, तैयारियां प्री एसआईआर तो उसका डेमो आप लोग देख ही रहे हैं। अभी से इतनी बौखलाहट देखने को मिल रही है, तो चुनाव में अगर कांग्रेस हार जाती है तो फिर आखिरकार सारा ठीकरा एसआईआर और इलेक्शन कमीशन पर ही ठोप दिया जाएगा, फिर तो मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एसआईआर करनी ही है तो इसका प्रक्रिया है, इसको इसमें इतनी जल्दीबाजी क्या है कि आपको 2 महीने के अंदर निपटा दीजिए, 4 महीने के अंदर निपटा दीजिए। क्यों निपटा दीजिए, पूरे साल भर करिए, लगाइए बीएलओ, उनको एक एक व्यक्ति की जो है जिम्मेदारी तय कीजिए। ठीक है, क्यों बीएलओ मर रहे हैं, पंकज जी, आत्महत्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं जवाब देती हूँ रविंद्र जी से।
रविंद्र जी जवाब दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर पंकज जी ने जितनी भी बात कही उसका सीधा सीधे तौर पर सरकार पर ही तीखा हमला था, जहां पर उन्होंने सरकार पर हर एक तरह से आरोप लगाने की कोशिश की। चुनाव आयोग को रेगुलेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं और वो सब रेगुलेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर सब कुछ रेगुलेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है तभी कहा जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ो और सीधे ये सब पकड़ा दो कांग्रेस को, पूरा यहाँ पर चलेगा, पूरा बिल्कुल बायस हुए बिना। क्या चल रहा है आखिरकार? ये सारे आरोप क्यों भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं? आखिरकार उंगली उठाने का मौका ही क्यों दिया जा रहा है? देखिए आपके सामने चैनल पर बैठे हुए मेरे साथी प्रवक्ता एक अधिवक्ता है, बहुत सारी इन्होंने किताबें भी लगा रखी हैं और मैं इनका सम्मान करता हूँ। एक बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन बड़े आराम से इन्होंने जिस प्रकार से देखिए किसी भी बात का मेरी जवाब नहीं दिया। मैंने इनसे कहा था कि भाई अगर आपको लगता है तो आप तो वकील हैं, आप अधिवक्ता हैं, आप जाइए ना कोर्ट में। एफिडेविट मांगा था आपसे उन्होंने कि आप एफिडेविट लिख के दीजिए। सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए साथी। आप जनता क्या वोट कोर्ट को देती है क्या? भाई साहब मैंने आपके बीच में जनता वोट नहीं, मैं आपकी बात का इसलिए जवाब दे रहा हूँ, जरूरी है ये बात बोलनी। देखो लेकिन पंकज जी जब आपको किसी पर भरोसा नहीं है तो कोर्ट पर तो भरोसा होगा ना, न्यायालय पे तो भरोसा होगा, फिर आपको वहीं का ही करना चाहिए ना। बड़ी अदालत राहुल गांधी को भी कई बार बोल चुके हैं कि अगर आपको लगता है कि संविधान की हत्या हो रही है और चुनावी प्रक्रिया में कोई कमी है तो आप सीधा कोर्ट का रुख कीजिए सबूतों के साथ। ये हमारा अधिकार है लोकतंत्र में कि हम जनता के पास जाए कि न्यायालय जाए। समय कम है, इस तरीके से चर्चा जाया नहीं की जा सकती। पंकज रुक जाइए, कि न्यायालय जाओ या कहीं और जाओ, हम आपको एक्सपोज करेंगे। माफ कीजिएगा आप दोनों को, मुझे यहाँ पर इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तू मैमे की राजनीति अब भी और जारी रहने वाली है क्योंकि प्री एसआईआर चल रहा है और एसआईआर की प्रक्रिया जैसे ही लागू होगी तो कुछ ही समय बाद यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव किस तरीके से तेज गति के साथ इस सियासत में चल रहे हैं वो साफ देखने को मिल रहा है, लेकिन ये तू मैमे की राजनीति कहाँ जाकर रुकेगी और नतीजे क्या कुछ होंगे और उससे पहले का जो सियासी घमासान है वो किस चरम तक पहुंचेगा, ये देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।